हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है टेंथ बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। केवल आप इनको पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छे नंबर एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेकर हम बना रहे हैं। फर्स्ट पेपर का जो सेक्शन रहेगा, सेक्शन ए, उसमें आपके जो पैसेज हैं वो आएंगे। तो हम सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। सेक्शन बी राइटिंग पोर्शन का होगा, जिसमें आपको लेटर, रिपोर्ट जैसी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल लेटर की। यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने इनफॉर्मल लेटर को लेकर। तो आप इन सभी को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इनको अच्छे से याद करके जाइएगा। 100% इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, इसलिए आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर बता रहा है कि हमें इनफॉर्मल लेटर लिखना है और हमारे न्यू स्कूल के बारे में अपने फ्रेंड को बताना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो अपने फादर को लिखना है, जिसमें आपको मनी की आवश्यकता है, तो आपको मनी के लिए ये लेटर लिखना है। थर्ड लेटर है जो आपको अपने फ्रेंड को लिखना है और उन्हें ये कहना है कि आप उनके सिस्टर की शादी में जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जिसमें आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है। फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया है तो आप उसको लेटर लिख करके ये बताएंगे कि आप उसके प्रोग्राम में आ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ थर्ड क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं आने के बारे में बताने के लिए, और फोर्थ में हम बात कर रहे हैं नहीं आने के बारे में बताने के लिए। तो दोनों जो क्वेश्चन है वो सेम पैटर्न पे चलेंगे, बस आपको केवल सब्जेक्ट इनमें चेंज करना है। फिफ्थ हमारा जो है वो आपको अपने रिलेटिव को लिखना है और उन्हें अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाना है गिफ्ट के साथ। तो ये भी आसान रहेगा। आप जितने भी फंक्शन वाले हैं, चाहे मैरिज का हो चाहे बर्थडे पार्टी का हो, एक याद कर ले कोई भी, उसमें केवल आपको सब्जेक्ट चेंज करना रहेगा, बाकी सारा मैटर आप सेम काम में ले सकते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 5 प्रश्न हैं यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर को लेकर। आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए, इन्हीं में से एक लेटर ज़रूर आ जाएगा। इसके बाद में हम आगे चलें तो ऑफिशियल लेटर में हम देखते हैं सबसे पहले लेटर टू एडिटर। इसमें मैंने आपके लिए 3 एग्जाम्पल लिखे हैं और तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन 3 में से कोई सा एक जरूर आएगा। फर्स्ट है, आपको एडिटर को लिखना है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन वाटर सप्लाई को लेकर। सेकंड आपको लिखना है लाउड स्पीकर नॉइज को लेकर। थर्ड आपको लिखना है एयर पोल्यूशन को लेकर के। तो ये तीनों आप बहुत अच्छे से याद करके जाएं। फॉर्मेट सेम ही रहेगा, हमने पहले वीडियो बना दिया है इसमें, तो आपको केवल सब्जेक्ट चेंज करना है, बाकी फॉर्मेट तीनों में सेम ही रहेगा। आगे चलें तो अगला हमारा जो लेटर रहेगा वो कंप्लेन को लेकर है। 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट आपको कंप्लेन करनी है बैंक कैशियर के बैड बिहेव को लेकर, और सेकंड में आपको जो वाइन शॉप है आपके स्कूल के बगल में, उसको बंद करने के लिए लेटर लिखना है। तो ये 2 लेटर हैं जो कंप्लेन में शामिल हैं, इनको आप अच्छे से याद करके जाएं। है यहाँ पर आपको ईमेल लिखनी है अपने प्रिंसिपल को लेकर, जिसमें आप लिखेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है सब्जेक्ट का, इंग्लिश मैथ। तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, लेकिन मेन टॉपिक हमारा रहेगा नॉन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। तो इस सब्जेक्ट को लेकर के आपको एक ईमेल
लिखनी है। इसका एक ही एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। इसके बाद में पैराग्राफ राइटिंग आएगी। पैराग्राफ राइटिंग में कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, इनको आपको याद करके जाना है। फर्स्ट पैराग्राफ है विजिट टू ए जू का। सेकंड पैराग्राफ है मोबाइल फोन्स का। थर्ड पैराग्राफ रहेगा हमारा क्लीन स्कूल को लेकर। फोर्थ रहेगा एयर पोल्यूशन। फिफ्थ पैराग्राफ है यहाँ पर माई फ्यूचर प्लान। सिक्स पैराग्राफ है गुड हेल्थ हैबिट्स। और सेवन्थ पैराग्राफ है विजिट टू ए म्यूजियम। ये 7 पैराग्राफ हैं, इनमें आप इनको अच्छे से याद करके देख के जाए। इनमें से एक जरूर आएगा, इनकी बार से कोई भी पैराग्राफ नहीं आएगा, तो इनको आप अच्छे से याद करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विजुअल एड को लेकर। ये पैराग्राफ क्या तो में आएगा, तो या तो आप पैराग्राफ या लिखें या फिर विजुअल एड वाला लिखें। तो इसमें आपके सामने 2 एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट आप ये जो फोटो दे रखी है इसको देख करके आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये नॉइज पोल्यूशन को लेकर है। तो आपको नॉइज पोल्यूशन को लेकर के पैराग्राफ लिखना है। सेकंड में देखिए साफ दिख रहा है कि यहाँ पर सीट बेल्ट को लेकर के ये तस्वीर दी गई है, तो आपको सीट बेल्ट को लेकर के एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं विजुअल एड को लेकर के, नॉइज पोल्यूशन और सीट बेल्ट। इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लें। सेक्शन सी की तरफ चले तो ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन में फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो टेंस को लेकर आएगा। टेंस के वीडियो हमारे चैनल पे चल रहे हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो फटाफट से देख लें उनको। ये कुछ एग्जाम्पल टेंस को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, इनको आप अच्छे से नोट कर लें, याद कर लें। तो ये एग्जाम्पल आप ढंग से देख के याद कर लें, इनको नोट कर लें। इन्हीं में से कोई ना कोई जरूर से आएगा एग्जाम में, तो आप इनको अच्छे से याद करें। ये सारे एग्जाम्पल टेंस से रिलेटेड हैं। आपने अगर टेंस नहीं पढ़े हैं तो एक बार वीडियो देख लें हमारे, इसके बाद में आप इनको आराम से कर लेंगे। इनके बाहर से कोई भी क्वेश्चन टेंस से रिलेटेड नहीं आएगा, इसमें सभी तरह के क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। ये टोटल 14 एग्जाम्पल हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लें। आगे चलें तो सेकंड ग्रामर पोर्शन का क्वेश्चन रहेगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच को लेकर के। इनडायरेक्ट स्पीच को लेकर के ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप अच्छे से सीखें कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है हमें। इनके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो ये 9 एग्जाम्पल हैं आपके लिए, आप इनको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। नेक्स्ट चलें तो कनेक्टिव्स को लेकर क्वेश्चन है। कनेक्टिव्स में मोस्ट बोथ एंड, ईदर और, बट, सो दैट, आल्दो, सो दैट, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर और टू का यूज हमने यहाँ पर किया है। टोटल 11 एग्जाम्पल है, आप इनको अच्छे से देख लें और याद कर लें। इन 11 एग्जाम्पल को याद करने के बाद में कनेक्टिव्स का जो आपका पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर कुछ एग्जाम्पल हैं। ये आपके लिए 9 एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए हैं। पहले में हु का यूज करना है, दूसरे में विच का, तीसरे में वेन का, चौथे में विच का, पांचवें में वेयर का, छठवें में वेयर का, सातवें में विच का, आठवें में हुम का और 9वें में हुज का यूज करना है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इन रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर के आपको ये सेंटेंस बनाने हैं। फिर आगे चले तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन बनेगा पैसिव वॉइस को लेकर, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। इसको लेकर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। ये टोटल 9 एग्जाम्पल हैं इसमें भी, तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। लगभग इन्हीं में से एक क्वेश्चन आ जाएगा पैसिव वॉइस को लेकर, और अगर इनमें से नहीं आता है तो इनके जैसा ही आ जाएगा, तो मेथड वही रहेगा। इनको आप अच्छे से याद कर लें। अगर ये याद हो गए
ये 9 एग्जाम्पल, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए पैसिव इसका आराम से क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट चलें तो क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है अपना अगला। क्वेश्चन टैग में ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, 8 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखे हैं यहाँ पर। आप इनको देख लें और याद कर लें कि कैसे क्वेश्चन टैग को काम में लेना है या फ्रेमिंग क्वेश्चन को काम में लेना है। पहले में क्वेश्चन टैग है, दूसरे में फ्रेमिंग क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से याद करके जाएं कि कहाँ पर क्वेश्चन टैग काम में लेना है, कहाँ पर फ्रेमिंग क्वेश्चन को काम में लेना है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न आते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक से हैं। ये टेक्स्ट बुक जो हमारे तीनों पोर्शन हैं, 2 हमारे पैसेज और 1 हमारी पोइम्स, तीनों से ही क्वेश्चन लिए हैं मैंने। इनके बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा बुक को लेकर के, तो आप इनको बहुत अच्छी तरह से याद करके जाएं। पहला हमने द 100 ड्रेसेस पार्ट सेकंड से लिया है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है। थर्ड क्वेश्चन हमारा द प्रपोजल से है। फोर्थ क्वेश्चन द नेकलेस से। फिफ्थ क्वेश्चन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से है। सिक्स्थ क्वेश्चन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है। सेवंथ क्वेश्चन द प्रपोजल से लिया है। एट्थ क्वेश्चन द डस्ट ऑफ स्नो से लिया है। नाइन्थ क्वेश्चन है द हेक ड्राइवर से लिया है। 10th क्वेश्चन हमारा ट्रम्प ऑफ सर्जरी से लिया है। 11th क्वेश्चन हमारा लेटर टू गॉड से लिया है। 12th क्वेश्चन है द प्रपोजल से। 13th ए टाइगर इन द जू से लिया है। 14th हमारा है द मिडनाइट विजिटर से। 15th है भोली से। 16th है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से लिया है। 17th क्वेश्चन हमारा द 100 ड्रेसेज पार्ट 1 से लिया है। 18th है ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया से। 19th है द प्रपोजल से। देखिए द प्रपोजल बार बार आ रहा है और ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है आपका, तो इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करके जाइए, इनमें से एक जरूर आएगा। 20th है हमारा द वॉल पोएम से। 21 है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी से। 22 है मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से। 23rd है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से। 24th है अमांडा से। 25th है फुटप्रिंट विदाउट फीट से। 26th है थीफ स्टोरी से। 27 है लेटर टू गॉड से। 28 है द सरमन एट बनारस से। 29th है प्रपोजल से। 13th है टाइगर इन द जू से। 31st है फुटप्रिंट विदाउट फीट से। 32 है बुक दैट सेव्ड द अर्थ से। 33 है द थीफ स्टोरी से। 34th है द हेक ड्राइवर से। 35 है ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया से। 36 है द प्रपोजल से। 37 है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से। 38 है मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से। 39 है द बुक दैट सेव द अर्थ से। 40 है मिजविल द ओटर से। 41 है मैडम राइड्स द बस से। 42 है प्रपोजल से। 43 है फॉर एनी ग्रेगोरी से। 44 है द ट्रीज से। 45 है मिडनाइट विजिटर से। 46 है थीफ स्टोरी से। 47 है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी से। 48 है बुक द सेव्ड द अर्थ से। 49 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से। 50 है ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया से। 51 है द प्रपोजल से। 52 है अमांडा से। 53 है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी से। 54 है द नेकलेस से। 55 है भोली से। तो टोटल 55 क्वेश्चन हैं, 3 पार्ट से लिए गए हैं, 2 बुक्स और हमारा जो पोएम पोर्शन है उससे। तो इन सभी को आप अच्छे से एक बार देख ले, इनके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। जितने भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, तो इनको आप अच्छे से क्लियर कर लें। इसके बाद में हम आगे चलें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्टोरी राइटिंग को लेकर के। तो यहाँ मैंने कुछ स्टोरीज दी हैं आपको, इनको आप याद करके जाएं। फर्स्ट है फ्रेंड्स एंड बियर वाली स्टोरी है। सेकंड वुड कटर की है। थर्ड स्टोरी हमारी फॉक्स एंड ग्रेप्स से है। फोर्थ स्टोरी है एलिफेंट एंड द टेलर से। फिफ्थ स्टोरी है यूनिटीज स्ट्रेंथ से। सिक्स्थ स्टोरी हमारी द कैप सेलर एंड मकनीज से।
तो ये 6 यहाँ पे स्टोरीज मैंने आपके लिए दी हैं। ये हमारा आज का पेपर था बोर्ड एग्जाम में। इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। इस पेपर को आप बहुत अच्छी तरह से याद करके जाएं, आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं एग्ज़ाम से पहले आपको उसके आंसर ज़रूर अवेलेबल करवा दूंगा। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।